नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिलीप कुमार की एक फिल्म थी, शायद 80 के दशक में आई थी या उसके आसपास, जिसका एक गाना था, आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गाँवे मल्हार। कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में। दो दृश्य देखिए। एक है आपको केरल से मिलेगा, जहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के सर्वे सर्वा, जो कांग्रेस में हर फैसला जिनकी मर्जी से होता है, वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बच्चों से मिले फुटबॉल खेलने वाले और उनके साथ फुटबॉल खेल रहे हैं। दूसरा, राजस्थान में जयपुर में जो क्राइसिस है, जिस तरह से बगावत की है अशोक गहलोत ने, उसके बाद उनके कैंप के कुछ विधायक जो है पोलो का मैच देख रहे थे। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। सबसे बड़े इसलिए कह रहा हूँ, 1969 में स्प्लिट हो चुकी है पार्टी में, 1978 में स्प्लिट हो चुकी है, उसके अलावा 1999 में जब शरद पवार निकले थे तब स्प्लिट हुई थी। विभाजन पार्टी का एक मुद्दा होता है। विभाजन में स्पष्ट होता है कि दो खेमे बने हुए हैं और ये दोनों साथ नहीं रह सकते, अब अलग हो रहे हैं। इस समय जो क्राइसिस है कांग्रेस में, उसका कारण कम्युनिकेशन, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। जो गांधी परिवार अभी तक उसको इस बात की समझ ही नहीं आ रही है, इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि उनके सुनहरे दिन चले गए। अब वो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता हैं, उसी कतार में वो भी खड़े हैं। राहुल गांधी को कोई विशेष अधिकार नहीं है, सोनिया गांधी के पास भी अब कोई विशेष अधिकार नहीं रह गया है। वो समय चला गया 98 से लेकर 2014 तक का, जब सोनिया गांधी की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता था कांग्रेस पार्टी में। अब कांग्रेस पार्टी के पास अहमद पटेल जैसा कोई क्राइसिस मैनेजर भी नहीं है। अहमद पटेल की क्या हैसियत थी और क्या उनकी क्षमता थी, ये आज पता चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जिस तरह से लौट कर आए, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की अशोक गहलोत ने, उनको एक तरह से कहिए कि धक्का दे के बाहर कर दिया। वो दृश्य याद आता है जब सीताराम केसरी के साथ ऐसा ही हुआ था। इन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाई, उसमें विधायक गए नहीं। उसके बाद अलग अलग बात करना चाहा, मिलने को तैयार नहीं हुए विधायक, बल्कि उसके उलट विधायकों ने जाकर स्पीकर के पास इस्तीफा सौंप दिया। तो अशोक गहलोत क्या करने वाले हैं? उनकी यहाँ हफ्ते 10 दिन 15 दिन से प्लानिंग चल रही थी, ख़ास तौर से जब वो सोनिया गांधी से मिले पहले और उसके बाद राहुल गांधी से जाकर केरल में मिलकर आए। तभी ये स्पष्ट हो गया था, उनके खेमे में ये तय हो गया था कि बगावत करना है। जो कहा जा रहा है उसको मानना नहीं है। इसलिए बैठक में, जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी, उसके लिए शर्त रखी थी कि विधायक दल के नेता का चुनाव कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के बाद होगा। इसके लिए जो है, वो जो ऑब्जर्वर गए थे वो तैयार नहीं थे। ये उनको पता ही नहीं था कि उनकी हैसियत क्या है, उनकी ताकत क्या है। जिसके प्रतिनिधि बनकर आए हैं, उसी की हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं अशोक गहलोत। और ये पहला मामला नहीं हो रहा है। मैं एक और उदाहरण अर्जुन सिंह का दे चुका हूँ, लेकिन कांग्रेस में आप देखिए कि 2019 के बाद से जो क्राइसिस चल रही है, एक के बाद एक राज्य। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में झगड़ा चल रहा है। अभी तक न तो राहुल गांधी और न सोनिया गांधी उस क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाए हैं। दोनों फैक्शंस को एक नहीं कर पाए हैं, दोनों को साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस दो ध्रुवों में बटी हुई है। इसी तरह से इससे पहले जो है पंजाब में 1 साल से चल रही थी क्राइसिस। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको नवजोत सिंह सिद्धू को लगा दिया गया पीछे कि उनको गाली दो, अपमानित करो, इतना अपमानित करो कि वो पार्टी में रहने के बारे में सोचें कि रहें कि नहीं रहें। आखिरकार वो पार्टी से बाहर चले गए। इसी तरह की स्थिति, क्राइसिस मैनेजमेंट का अभाव मध्य प्रदेश में बनी हुई सरकार चली गई। गोवा में बन नहीं पाई थी, मणिपुर में बननी चाहिए थी, नहीं बनी। तो एक के बाद एक क्राइसिस जो है वो कांग्रेस पार्टी झेल रही है। कोई क्राइसिस मैनेजर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, नेता दिखाई नहीं दे रहा जो इस क्राइसिस को मैनेज करने की क्षमता रखता हो या सोच रखता हो। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है
उसका सिर्फ एक कारण है कि गांधी परिवार की ताकत, गांधी परिवार की हैसियत, गांधी परिवार की चुनाव जिताने की क्षमता, ये सब तो कम हो गए हैं, ये सबको मालूम है। उसके अलावा गांधी परिवार के अंदर ही 3 फैक्शन हैं इस पार्टी में, जो इस पार्टी को अपनी व्यक्तिगत जागीर समझते हैं। वही इस पार्टी को लेकर, कब्जे को लेकर एक तरह से कहिए लड़ाई हो रही है। सोनिया गांधी मूक दर्शक की स्थिति में चली गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा था ये अपनी चिट्ठी में, जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है इनएक्सपीरियंस, अनुभवहीन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये सब करा रहे हैं और सोनिया गांधी मूक दर्शक बनी हुई हैं। अब सोनिया गांधी, सवाल ये है कि मूक दर्शक क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि सोनिया गांधी की वो ताकत नहीं रही, वो क्षमता नहीं रही, इसलिए मूक दर्शक बनी हुई हैं। लेकिन पुत्र मोह में ज़्यादा मूक दर्शक बनी है। उनकी चुप्पी का बड़ा कारण है उनका पुत्र मोह। पुत्र मोह छूटता नहीं और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी नहीं छूटती। कांग्रेस पर कब्जा भी चाहिए और ये दिखावा भी चाहिए कि हम तो इस सब से अलग हैं, हमको इस सब से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी जैसे चलाना हो आप लोगों को चलाइए, परिवार का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। परिवार का कोई व्यक्ति पदाधिकारी रहेगा या नहीं रहेगा, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में फ़र्क इस बात से पड़ता है कि परिवार का दखल कितना होगा। राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है। 2019 के बाद से, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दिया, उसके बाद से किसी पद पर नहीं है, लेकिन सारे फैसले वो करते हैं। तो ऐसे में कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहेगा? अशोक गहलोत को मालूम है वो बनना नहीं चाहते, उनको जबरन कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की कोशिश हो रही थी। और ये जो सब हुआ है, मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद सोनिया गांधी इस बारे में विचार भी कर रही होंगी अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। बनने से पहले जब उनके ये तेवर हैं, तो बनने के बाद क्या करेंगे, ये इसका अंदाज़ा थोड़ा बहुत तो सोनिया गांधी को लग ही गया होगा। तो कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है, उसके लिए अगर सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति की जिम्मेदारी अगर तय करनी हो, एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना हो, तो उसका नाम है राहुल गांधी। और आप देखिए, उस शख्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस इतने बड़े संकट से जूझ रही है, इस तरह का डिफायंस जो है क्षत्रप दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक तरह से क्या खुली बगावत का ऐलान कर दिया है कि हम हाईकमान को नहीं मानते, राजस्थान में हम ही हाईकमान हैं, हम तय करेंगे, या तो हम मुख्यमंत्री रहेंगे या हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा नहीं तय करेंगे। अब ये घोषणा एक तरह से करने के बाद उनके राहुल गांधी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है कि अध्यक्ष कोई बने, उपाध्यक्ष कोई बने, कोई महामंत्री कोई बने, ट्रेजरर कोई बने, कोई कुछ भी बने, पार्टी के फैसले मुझे ही करने हैं। अशोक गहलोत ने ये बगावत जो है जिस तरह से की है, उसका असर ये है कि कमलनाथ को बुलाया गया था, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए मना कर दिया उन्होंने। सवाल ये है कि कमलनाथ करेंगे क्या? अगर अशोक गहलोत सोनिया गांधी की बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो कमलनाथ की बात क्यों सुन लेंगे? और कमलनाथ को पहले भी कोशिश की गई थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल ले, वो संभालने को तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि उनके संभालते ही पहली जो डिमांड आएगी वो पैसे की आएगी, कि संगठन को चलाने के लिए पैसा चाहिए, आप जुटाइए, आप पैसा जुटाइए तो बांटिए कहाँ कहाँ, ये भी जो है दूसरे तय करेंगे, ये कमलनाथ नहीं तय करेंगे। जो पैसा आएगा उसका बंटवारा कैसे होता है कांग्रेस में, ये सबको पता है। तो कांग्रेस के पास न केवल नेताओं की, न केवल कार्यकर्ताओं की, न केवल संगठन की, बल्कि रिसोर्सेज की भी कमी लगातार बढ़ने वाली है। क्योंकि सत्ता में रहते हुए पैसा जो कमाया गया वो पार्टी के लिए नहीं, इंडिविजुअल नेताओं के लिए। सब ने अपना घर भरा। जो कर्नाटक या केरल के एक नेता ने कांग्रेस के कहा कि हमको इतना पैसा कमवा दिया है कांग्रेस ने कि अब हमारी 2-3 पीढ़ियों के लिए हमको कमाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत है, किस तरह से लूटा है देश को इस पार्टी ने। और अब भी मौका मिले तो अब भी वही काम करेंगे। उनके रवैये में 2014 के बाद से इन 8 सालों में कोई बदलाव आया हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। जिस तरह से स्नब किया राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को कि हम राजा हैं, हम तय करेंगे कि प्रजा कौन सी किस पद पर या कहाँ पर रहेगी। अशोक गहलोत ने कहा कि हम बताते हैं कि राजा कौन है।
अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में राजा अभी तो हम ही हैं, 2023 के बाद रहें न रहें, लेकिन आज तो नेता हम ही हैं। आज राजा राजस्थान के हम ही हैं, हम ही फैसला करेंगे कि राजस्थान में क्या होगा। राहुल गांधी, अगर उनमें जरा भी राजनीतिक परिपक्वता होती तो ये उनके लिए ये आगे पार्टी जो है चलाना है वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नहीं चलाना है। और कहा यह जा रहा है कि इस फ्रिक्शन में, इस लड़ाई में कुछ भूमिका प्रियंका वाड्रा की भी है। कितनी है, कैसे है, पता नहीं। एक चर्चा ये भी है कि शशि थरूर जो नॉमिनेशन करने वाले हैं, घोषणा कर रहे हैं, अभी तक की नहीं है, आज 27 तारीख हो गई है, 30 लास्ट डेट है। अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो माना ये जा रहा है कि शायद वो प्रियंका वाड्रा के नॉमिनी हैं, उनके कैंडिडेट हैं। तो ये जो परिवार का झगड़ा है, अब वो खुलकर कांग्रेस पार्टी के अंदर सार्वजनिक रूप से आ गया है। ये जो फैक्शनलिज्म है, गुटबाजी है परिवार के अंदर की, ये पार्टी पर कब्जे की लड़ाई हो रही है। सोनिया गांधी की कोशिश है कि कब्जा बेटे का रहे और बना रहे। प्रियंका वाड्रा जो है इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो कुछ बोल नहीं सकती। आप देखिए, इस सारी क्राइसिस में आपको प्रियंका वाड्रा कहीं दिखाई नहीं दी है। भारत जोड़ो यात्रा के जो है लगभग 19-20 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक प्रियंका वाड्रा कहीं इस यात्रा में दिखाई नहीं दी हैं। तो इस बात को समझिए, कांग्रेस में जो सतह पर दिखाई दे रहा है उससे बहुत ज़्यादा कुछ सतह के भीतर है। और ये जो लावा जिस दिन फूटेगा, और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा फूटने में, उससे पता चलेगा कि स्थिति कितनी विस्फोटक बन चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी से जिनको भी उम्मीद थी, जिनको भी भरोसा था, जिनको भी लगता था कि ये पार्टी बीजेपी को चैलेंज कर सकती है, वो भूल जाएं। कांग्रेस पार्टी अब किसी को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है, आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रही है। और आप इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। ये जो आग राजस्थान से लगी है, इसकी चिंगारी बहुत जल्दी ही छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली है। टी.एस. सिंहदेव बहुत समय से चुप हैं, उनकी स्थिति वही है जो सचिन पायलट की राजस्थान में थी। लेकिन भूपेश बघेल की स्थिति अशोक गहलोत से शायद ज़्यादा बेहतर है। भूपेश बघेल की पकड़ आम लोगों पर, जनता पर, मतदाता पर अशोक गहलोत से ज़्यादा है। अशोक गहलोत बड़े जो है भाग्यशाली नेता हैं। जब जब पार्टी जीत कर आई है किसी और के नेतृत्व में, तब उनको जो है भैरव सिंह शेखावत के हटने के बाद परशुराम मदेरणा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। उसी समय अशोक गहलोत को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके नेतृत्व में 2003 में चुनाव हुआ, कांग्रेस हार गई। वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री बनी। 2008 में सीपी जोशी के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव लड़ा। सीपी जोशी 1 वोट से हार गए, और वो 1 वोट किसका नहीं पड़ा? उनकी पत्नी का। तो 1 वोट से हार गए, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने। फिर अशोक गहलोत बन गए। फिर 2013 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव हुआ और पार्टी फिर हार गई, और वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बनी। 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और पार्टी सत्ता में आई। फिर मुख्यमंत्री कौन बना? अशोक गहलोत। तो ये अशोक गहलोत की बात नहीं है। आप ज़रा सा उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए कांग्रेस पार्टी के, 85 में आखिरी नारायण दत्त तिवारी हुए थे, उससे पहले तक जितने मुख्यमंत्री हुए, कांग्रेस पार्टी ने किसी भी, अपवाद भी नहीं है, किसी एक भी मुख्यमंत्री को उसका चुना हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया। उसकी वजह यह है कि ये डर, हाई कमान का ये डर कि कोई बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो जाए, ताकतवर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि हमारी सत्ता को चुनौती देने लगे, इसलिए सबको अनसेटल करते रहो। वो जो बहुगुणा जी वाली बात मैं बार बार बताता हूँ, आज फिर उसका जिक्र करना ज़रूरी है कि उनसे पूछा गया था उनके कार्यकाल के बारे में कि कितने दिन रहेंगे, तो उन्होंने कहा इंदिरा जी की आदत है कि वो पौधा लगाती हैं तो उखाड़ कर देखती हैं जड़ तो नहीं पकड़ रहा। तो वही कल्चर है कांग्रेस पार्टी में। जो नेता आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जो कद्दावर बनने की कोशिश करता है, जिसका जनाधार बढ़ने लगता है, उसको काट दिया जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार सुरक्षित रहे, परिवार को कोई चैलेंज करने वाला न रहे। तो परिवार अनचैलेंज्ड रहे, इसके लिए धीरे धीरे करते हुए पार्टी को जो ख़त्म किया गया, जो जनाधार वाले नेताओं को काटते गए, उसका नतीजा ये है कि पार्टी का ही जनाधार नहीं बचा।
अब ये 2 राज्यों में सरकार है। आप देखिए कि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार सर्वाइव कर पाएगी, तभी करेगी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सरेंडर करेंगे अशोक गहलोत के सामने। अन्यथा ये सरकार जाने वाली है, क्योंकि अशोक गहलोत किसी कीमत पर सचिन पायलट को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। तो सोनिया गांधी या तो झुकें और अशोक गहलोत की बात माने, और नहीं तो फिर सरकार जाने वाली है। तो ये सिलसिला बहुत लंबा नहीं चलने वाला, बहुत जल्दी ही इसका नतीजा सामने आने वाला है। और उसके बाद कांग्रेस में जो मारकाट होगी उसकी आपने शायद अभी कल्पना न की हो। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब